नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात करेंगे भूगोल के बारे में। दोस्तों, कल हमने भूगोल की एक क्लास ली थी ब्रह्मांड, और आज अपन दूसरी क्लास दोस्तों शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा सौर मंडल। देखिएगा, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। आइएगा साथियों, हम सौर मंडल के बारे में बात करें। क्या है सौर मंडल? आखिर ब्रह्मांड का ही एक नगण्य अंग माना जाता है। दोस्तों, हम बात करें तो सौर मंडल जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सौर यानी कि सूर्य, मंडल यानी कि इसका संपूर्ण परिवार कह सकते हैं अपन, सौर परिवार। सामान्य रूप में दोस्तों सौर मंडल में जो है सूर्य एक तारा है, और इस तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्लेनेट यानी कि ग्रह, और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले दोस्तों सैटेलाइट यानी कि उपग्रह, और अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्काएं, धूमकेतु यानी कि कॉमेट, पुच्छल तारा, और दोस्तों प्लाज्मा, विद्युत आवेशी जो गैस होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं। कल शाम को दोस्तों हमने जब साइंस की क्लास ली थी तो उसमें अपन ने बात की थी पदार्थ की 3 अवस्थाओं, जिनमें से चौथी अवस्था प्लाज्मा ही मानी जाती है। चलिए, सौर मंडल। सौर मंडल का जो जनक है दोस्तों वो है सूर्य। आइएगा बात करते हैं सौर मंडल के इस सूर्य के बारे में। दोस्तों, सूर्य क्या है? देखिए, सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य एक तारा है, और तारों के पास में स्वयं का प्रकाश होता है। साथियों, ग्रह और उपग्रह के पास में कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य या तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं। आप बात समझ गए होंगे। दोस्तों, सूर्य एक तारा है, तो इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ये स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। इनका चमकना तापमान का सूचक होता है। तो आप पूछेंगे इनके पास प्रकाश आता कहां से है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से इनके पास में एनर्जी होती है। यानी सूर्य जो है, एक तो गुरुत्व, सूर्य ही नहीं दोस्तों, संपूर्ण तारे, हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। बाकी अंतरिक्ष में से कई तारामंडल है, ध्यान रखिएगा, जिनमें टोटल 88 या 89 आते हैं। सूर्य जो है साथियों एक तारा है। तारों में जो ऊर्जा जो मिलती है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें दोस्तों 2 हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जिसमें अब इसमें मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर के हीलियम का एक भारी नाभिक बना दिया जाता है। ध्यान रखना, सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन जो होती है लगभग 71% होती है, और हीलियम जो है लगभग 26.5%, और अन्य 2.5% तत्व जो होते हैं दोस्तों वो अन्यों में आ जाते हैं। ये दोनों मिलकर के दोस्तों सूर्य में मुख्य रूप से ईंधन यानी कि एनर्जी बनाते हैं। आप सभी को पता होगा, हाइड्रोजन जो है दोस्तों आज के समय में सबसे शक्तिशाली फ्यूल यानी कि ईंधन है। हीलियम के बारे में बात करूं तो दोस्तों हीलियम जो है एक, अपन कैसे कह सकते हैं, हल्की गैस है। साथियों, हीलियम एक हल्की गैस है, एक अक्रिय गैस है। हीलियम दोस्तों हल्की गैस होने के कारण नाइट्रोजन के साथ मिलाकर हवाई यान के ट्यूब में भरी जाती है। गोताखोर के पीछे जो सिलेंडर लगता है उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है। पर्वतारोही के पीछे जो सिलेंडर लगता है उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है, इसीलिए क्योंकि यह एक हल्की गैस है। ठीक, यह होती है दोस्तों इस तारों में प्रकाश यानी ऊर्जा का स्रोत। दूसरी बात दोस्तों, ग्रह और उपग्रह जो है इन्हीं तारों के प्रकाश से चमकते हैं। उनके पास में कोई अपनी ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए अगली बात, सूर्य जो है दोस्तों उनका व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है। 13,92,000 किलोमीटर माना जाता है, जो लगभग पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा माना जाता है। ध्यान रखिएगा, 13,92,000 किलोमीटर है। सौर मंडल जो अपन जब बात करें दोस्तों, तो सौर मंडल की खोज जो है 1543 में कॉपरनिकस ने की थी, और उन्होंने ही बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाने वाले जो पिंड है वो होते हैं प्लेनेट यानी कि ग्रह होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। अब दोस्तों सूर्य जो है, सूर्य की जो हमें बाहरी दिखाई देने वाली जो सतह होती है, जो प्रकाशमान होती है, उसे अपन फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं। 6000 डिग्री इसका सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। इनके किनारों की जो सतह होती है, फोटोस्फीयर के किनारों की जो सतह होती है साथियों, उसे अपन कहते हैं क्रोमोस्फीयर यानी कि वर्णक मंडल। क्रोमोस्फीयर, ध्यान रखना, क्रोमोस्फीयर वर्ण मंडल होता है। और दोस्तों क्रोमोस्फीयर जो है ये ध्यान रखना सूर्य की सबसे बाहरी सतह होती है, यानी इस फोटोस्फीयर के किनारे मान सकते हैं अपन। सूर्य की बाहरी सतह आपको पूछ लिया जाए तो क्रोमोस्फीयर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फोटोस्फीयर के किनारे हो सकते हैं। सूर्य के सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आंतरिक क्रोड होता है साथियों, और क्रोड का जो तापमान है वो लगभग 20 से 15 बिलियन सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। यह ध्यान रखना, 20 से 15 बिलियन सेंटीग्रेड होता है क्रोड का हम तापमान की जब बात करें तो। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों सूर्य जो है इस ये फोटोस्फीयर का ही प्रकाश जो है हमारी पृथ्वी पर आता है। तो 6000 डिग्री जो सेंटीग्रेड जो तापमान है प्रकाश मंडल का, इसका 2 अरबवा हिस्सा, यानी मैं बात करूं 2 अरबवा प्रतिशत जो है, आप सवाल पूछा जा सकता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का 2 अरबवा हिस्सा हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। 2 अरबवा हिस्सा हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य उदय होने के बाद में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है साथियों। 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखिएगा। सूर्य उदय होने से पहले और अस्त होने के बाद भी दोस्तों जो हमें उजाला दिखाया देता है वो प्रकाश की एक अपवर्तन की घटना है साथियों, इसको भी ध्यान रखिएगा। और उदय होता हुआ सूर्य का लाल दिखाई देना, अस्त होते हुए सूर्य का भी लाल दिखाई देना, ये वर्ण विक्षेपणीय घटनाएं मानी जाती है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइएगा हम आगे बात करें दोस्तों, 2 गतियां होती है किसी भी ग्रह की या खगोलीय पिंड की, उसके बारे में आपको समझा देता हूं पहले। परिभ्रमण और परिक्रमण, परिभ्रमण और परिक्रमण, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, परिक्रमण। ठीक, ये 2 घटनाएं होती है। परिभ्रमण जिसे घूर्णन गति कहते हैं, परिक्रमण जिसे क्षीणकालिक गति कहते हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ठीक, परिभ्रमण क्या होता है दोस्तों, सामान्य रूप में इसको किसी भी पिंड की दैनिक गति कहते हैं। और दिन का मतलब दोस्तों भूगोल की परिभाषा में मैं अगर बात करूं तो कोई भी पिंड हो उस पर होने वाला रात प्लस दिन, यानी जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी पर रात और दिन सामान्य रूप में 12-12 घंटे, क्योंकि टोटल 24 है तो यहां पर दैनिक गति जो होगी 24 घंटे की होगी सामान्य रूप में। जैसे पृथ्वी की दैनिक गति 23 घंटे 48 मिनट और 4 सेकंड की जो होती है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, सॉरी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड की जो होती है वो दैनिक गति होती है। ये ध्यान रखना, 23 घंटे 56 मिनट होती है दोस्तों। हम आगे पूरी बात करेंगे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ओके, वो पृथ्वी की दैनिक गति है। सामान्य रूप में रिपीट कर रहा हूं लास्ट बात, परिभ्रमण या घूर्णन गति का मतलब होता है किसी भी खगोलीय पिंड का अपने ही अक्ष पर घूमने की जो गति होती है उसे कहते हैं रोटेशन या परिभ्रमण गति। दूसरी बात, अब दोस्तों परिक्रमण क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होती है, किसी एक उल्का पिंड को या तारे को केंद्र मानकर उसकी चारों ओर की कक्षा में चक्कर लगाना, वो होता है दोस्तों परिक्रमण गति। जैसे सूर्य को केंद्र में मानकर ग्रहों द्वारा लगाया जाने वाला जो चक्कर होता है वो कक्षीय गति यानी कि परिक्रमण गति कहलाती है। कंसेप्ट क्लियर, ओके। अब दोस्तों देखिएगा यहां पर 2 वर्ड है, एक होता है अक्ष और एक होता है कक्ष, एक्सिस एंड ऑर्बिट। देखिएगा अक्ष, किसी भी ग्रह का
अपने ही दूरी पर घूमना, अपनी ही दूरी पर घूमना वो तो होता है अक्ष। और दोस्तों किसी अन्य पिंड को केंद्र मानकर उसके चारों ओर घूमना वो होता है कक्ष। जैसे एक आप उदाहरण से समझिएगा, यह दोस्तों मान लो साइकिल की रिंग है और इसके बीच में ये जो दूरी होती है साथियों, इस दूरी से ये जो ताड़ियां निकली हुई होती है सामान्य रूप में, तो यह जो है ना दोस्तों दूरी, ये इसे कहते हैं अपन अक्ष, इसे अपन अक्ष कहते हैं, यानी यहीं पर इसके ऊपर ही घूमना। लेकिन इसको केंद्र मान करके जब ये घेरा घूमता है तो ये दोस्तों क्या हो गया, कक्ष। समझ में आ गई होगी आपको बात, आइएगा। चलिए अब दोस्तों ये हमने देखा सूर्य के बारे में बातचीत की। सूर्य दोस्तों ध्यान रख लेना, ये लाइन बार बार मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि काफी एग्जाम का फेवरेट सवाल बन जाता है। लाइनें 4 लाइनें आती है और उसमें से आपको एक सही गलत छांटनी होती है। ग्रहों के पास में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ना ही ग्रहों के पास होता है, ना ही उपग्रहों के पास, केवल इन तारों के पास में ही होता है। सूर्य भी एक तारा है और दोस्तों सूर्य को ही सौर मंडल का जनक कहा जाता है। 1 मिनट, अब दोस्तों तारों के बारे में मैं आपको 2 सवाल बता दूं। देखिए जैसे हमने दोस्तों ब्रह्मांड के बारे में मैंने आपको 2 सवाल बताए थे, वहां पर मुझसे थोड़ी गलती हुई थी। डॉपलर प्रभाव और अभिरक्त विस्थापन जो प्रभाव था वो दोस्तों एडविन पी हब्बल का था, मैंने वहां पर हॉकिंग बोल दिया था। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल की घटना को समझाया और दोस्तों ब्लैक होल की घटना का जो नामकरण किया था वो लास्ट में मैंने दोस्तों जॉन विलियम बोल दिया था। जॉन विलियम नहीं है, जॉन व्हीलर है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करें दोस्तों तारा मंडलों की, हमने पिछले जो सेशन में बात की थी हमने पिछले टॉपिक में, तो इसमें देखो 2 टॉपिक में बताऊं, एक है साथियों 4 पाई और एक है सप्तर्षि। आप निश्चित होकर पढ़ते रहिएगा साथियों, आपका हर एक सवाल जहां पर एग्जामिनर से सवाल बनाने की कोशिश कर रहा है हर टॉपिक को पकड़ेंगे, आप निश्चित रहिएगा। 4 पाई और सप्तर्षि क्या होती है देखिएगा। सप्तर्षि का मतलब होता है दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में जो 7 तारों का जो समूह देखने को मिलता है ना, उसे सप्तर्षि मंडल के नाम से जाना जाता है। इन्हीं में से एक तारा है उत्तर दिशा को इंगित करने वाला ध्रुव तारा। जब प्राचीन काल में दोस्तों जब दिशा के लिए कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं थे तो प्राचीन समय में लोग जो है इसी तारे की सहायता से दिशा का ज्ञान कर लेते थे। उत्तर दिशा में स्थित होता था यह ध्रुव तारा, ठीक है। और दोस्तों यह जो सप्तर्षि मंडल जो इन 7 तारों का समूह है और हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों इनको पश्चिमी सभ्यता के देशों में दोस्तों किस नाम से जानते हैं, बिग डिपर के नाम से जाना जाता है। यह सवाल आप ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए अब अपन देखिए 4 पाई, इसके बारे में दोस्तों एक बार पीसीएस आरपीएससी ने सवाल बनाया था। क्या है 4 पाई? 4 तारों का एक समूह है जो दोस्तों आकाशगंगा है, ग्रेट बियर या अर्सा मेजर, ध्यान रखना अर्सा मेजर, यह कक्षा 6 में लिखा हुआ है दोस्तों, अर्सा मेजर या ग्रेट बियर, इस आकाशगंगा का ही पार्ट है यह तारा समूह, ध्यान रखना, जिसको 3 देशों में दोस्तों अलग अलग नाम से जानते हैं। फ्रांस में देश में इसको सॉसपैन के नाम से जानते हैं, सॉसपैन, यह सवाल उठे तब आरपीएससी ने ध्यान रखना, सॉसपैन के नाम से जानते हैं। और जिसे हत्ते वाली डेगची कहते हैं हमारी भाषा में दोस्तों, लंदन में इसको हल या पलाऊ के नाम से जानते हैं और यूनान में इसको स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे दोस्तों, चलिए यह तो हुई हमारी दोस्तों सूर्य की बात। अब देखिए सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं उनको अपन कहते हैं ग्रह, ग्रह कहते हैं साथियों, ध्यान रखना ग्रह कहते हैं। ग्रह की संख्या दोस्तों वर्तमान में हमारे सौर मंडल में 8 है। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है। मैं आपको एक एक नाम समझाऊंगा, आप चित्र के माध्यम से समझिएगा। यह दोस्तों सूर्य है, सूर्य है, और सूर्य की दूरी के अनुसार अपन बात करेंगे, सबसे निकटतम है साथियों बुध ग्रह, मैं नीचे नाम लिखूंगा बुध ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
ये दोस्तों धीरे धीरे बढ़ते क्रम में बनते हैं और बीच वाला जो ग्रह है बड़ा क्रम में बन जाएगा, ये है बृहस्पति। बृहस्पति फिर वापस छोटे बनने शुरू हो जाएंगे, शनि, अरुण और वरुण। यह टोटल दोस्तों 8 ग्रह है हमारे, ध्यान रखना। इन पर सवाल ज्यादा बनता है साथियों, ज्यादा डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, सवाल ऊपर से ही पूछ लेता है और गलत हो जाता है। सूर्य के दूरी के अनुसार देखा जाए तो टोटल 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कभी कभी अंग्रेजी वर्ड दे दिया जाता है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बुध को कहते हैं मर्क्यूरी, शुक्र को विनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। इससे पहले साथियों एक ग्रह प्लूटो ग्रह था जिसको यम कहते हैं हिंदी में। 2006 में दोस्तों इंटरनेशनल संघ ने उसको बोने ग्रह का दर्जा दे दिया। वर्तमान में वो एक क्षुद्र ग्रह है साथियों, ध्यान रखिएगा। ये सभी खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड या ग्रह उपग्रह जो है साथियों, केपलर साहब के ग्रहों की गति के नियम के अनुसार बात करूं तो दीर्घ वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं साथियों। इस सवाल को ध्यान रखें, दीर्घ वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वर्ताकार पथ में। यह टोटल 8 ग्रह हैं। अब देखिए आप जब इस ग्रहों की सीरीज को देख पा रहे हैं दोस्तों, तो देखिए इधर से ये छोटे बीच में बड़ा हुआ और वापस छोटे हो गए। इस प्रकार की जियोग्राफिकल जो आकृति होती है दोस्तों, भूगोल की भाषा में ऐसी आकृति को सिगार आकृति के नाम से जानते हैं, सिगार आकृति के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तो थे दोस्तों क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम। हम बात करें बड़े से छोटे क्रम में, तो जब सूर्य से अपन इन ग्रहों का घटता क्रम देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद में अरुण और फिर वरुण, फिर 5वें नंबर पर है पृथ्वी। ध्यान रखना सूर्य की दूरी के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों देखो तीसरा नंबर पर आता है पृथ्वी, लेकिन आकार में देखा जाए तो 4 नंबर ये है और 5वें नंबर पर आएगा पृथ्वी, 6वें नंबर पर शुक्र ग्रह आएगा, 7वें नंबर पर आएगा दोस्तों हमारा मंगल ग्रह और 8वें नंबर पर बुध ग्रह आएगा। इनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह है हमारे ग्रह। अब देखिए इन ग्रहों को सूर्य की दूरी के आधार पर मैं बात करूं तो दोस्तों 2 भागों में बांटा गया। जो सूर्य के निकटतम ग्रह है, ध्यान रखना, वापस देखिएगा, सूर्य के जो निकटतम ग्रह है साथियों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो 4 निकटतम ग्रह है ना, इनको आंतरिक ग्रहों का नाम देते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये जो बाद वाले जो ग्रह है साथियों, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको दोस्तों बाहरी ग्रह कहते हैं, बाहरी ग्रह कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यहां से सवाल बन जाता है दोस्तों, समझिएगा। सर्वप्रथम यह सूर्य के निकट होने के कारण इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। दूसरी बात, आंतरिक ग्रह जो है भारी पदार्थों से, चट्टानीय पिंडों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको टेरिस्ट्रियल यानी धरातलीय ग्रहों की संज्ञा दी जाती है, धरातलीय ग्रह कहते हैं इनको। तीसरी बात, यह ग्रह जो है दोस्तों आकार में छोटे हैं, आकार में छोटे हैं, लेकिन आकार में छोटे लेकिन घनत्व में क्या है, भारी है। दोस्तों संपूर्ण सौर मंडल का अगर द्रव्यमान देखा जाए तो 99.5% द्रव्यमान जो है वो सूर्य अकेला रखता है, 99.5% द्रव्यमान अकेले सूर्य में, उसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य की जो आयु है वो दोस्तों 5 बिलियन वर्ष मानी जाती है। और सूर्य की दोस्तों जो सूर्य भी मैंने आपको बताया नहीं, सूर्य की भी दोनों गति होती है, परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण गति जो है वो दोस्तों होती है 25 दिन पर। देखो मैं 1 मिनट आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। सूर्य की जो परिभ्रमण गति है वो तो होती है 25 दिन,
और 25 दिन। और परिक्रमण गति जो है साथियों वो उल्का पिंड यानी सूर्य भी अपनी आकाशगंगा, सूर्य की आकाशगंगा जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे या दुग्ध मेघना या ऐरावत पथ, एक ही नाम है, उसमें दोस्तों बल्ज सीमा में स्थित है हमारा सूर्य। और यह सूर्य उसी का परिक्रमण करता है, उसी को केंद्र में मानकर 250 मिलियन वर्ष में, मैं पिछले सेक्शन में बता चुका हूं 250 मिलियन वर्ष में, जिसे दोस्तों एक ब्रह्मांड वर्ष की संज्ञा दी जाती है, 250 मिलियन वर्ष को, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अपन बात करते हैं आंतरिक ग्रह। पहली बात तो सूर्य के निकटतम होने के कारण इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। दूसरी बात ये कठोर चट्टानी पिंड या भारी पदार्थों से बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें धरातलीय ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। तीसरी बात दोस्तों ये आकार में भले ही छोटे हो लेकिन घनत्व में भारी है, क्यों? क्योंकि ये चट्टानी पिंडों से बने हुए ग्रह है। चौथी बात दोस्तों ये निकटतम होने के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर ज्यादा लगाते हैं, इसकी मतलब इनकी गति जो है परिक्रमण गति ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा इनकी परिभ्रमण गति तो कम है लेकिन परिक्रमण गति ज्यादा है, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर ये ज्यादा लगाते हैं। पांचवी बात सूर्य के जो निकटतम ग्रह होंगे साथियों वो उनकी जो सूर्य के निकटतम जो ग्रह होंगे ना वो ग्रह साथियों गर्म ज्यादा होंगे, और जो दूर ग्रह जो होंगे ना वो ध्यान रखिएगा आप ठंडे होंगे। तो बुध शुक्र जो है ये निकटतम ग्रह है तो ये ज्यादा गर्म होंगे। आगे अपन बात करें देखिएगा, और इन्हीं ग्रहों को, इन ग्रहों में दोस्तों पृथ्वी ग्रह शामिल है आंतरिक ग्रहों में, इसीलिए इनको पार्थिव ग्रहों की संज्ञा भी देते हैं। पार्थिव ग्रह आपको पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन में दे दिया जाता है, एक इनमें से डाल दिया जाएगा और बोलेगा पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है, इन चारों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। आइएगा बाहरी ग्रहों की विशेषताएं। सबसे पहले सूर्य से दूर होने के कारण इनको बाहरी ग्रह कहते हैं। ये आकार में भले ही बड़े हो लेकिन घनत्व इनका कम होता है, क्योंकि ये गैसीय और तरल पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये गैसीय ग्रह है। तीसरी बात दोस्तों ये दूर होने के कारण इनकी परिभ्रमण गति ज्यादा होती है लेकिन परिक्रमण गति जो है इनकी कम होती है। इनकी परिक्रमण गति, जैसे वरुण ग्रह दूर है दोस्तों तो इतना चक्कर लगाने में आपको पता है बहुत समय लगेगा। ये वरुण ग्रह देखो, बुध ग्रह की परिक्रमण गति सबसे ज्यादा होती है 88 दिन में, और वरुण ग्रह की परिक्रमण गति जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा समय लगाता है, यानी सूर्य के एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है 88 दिन बुध, और सर्वाधिक समय लेता है 164 वर्ष ये हमारा वरुण ग्रह। इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अगली बात हम देखें दोस्तों तो ये बाहरी ग्रह जो है इनको जोवियन ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। यह सवाल पूछ लिया गया दोस्तों नेट जेआरएफ में, ध्यान रखना। जोवियन ग्रह जो है ये बाहरी 4 ग्रहों को कहते हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखें। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है और बृहस्पति ग्रह ही इसमें आने के कारण इनको बृहस्पति है ग्रह भी कहते हैं, बृहस्पति है ग्रह भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखें, बृहस्पति है ग्रह भी इन चारों ग्रहों को ही कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओके। अब अपन एक एक ग्रह की विशेषता जो है मुख्य वो अपन देख लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सवाल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए उपग्रह, सैटेलाइट, उपग्रह क्या होते हैं साथियों? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड, वो उपग्रह कहलाते हैं। समझ में आ गई बात आपको? दूसरा सवाल, इन 8 ही ग्रह जो है इन्हीं ग्रहों के उपग्रह होते हैं। अगली बात, बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। हम एक एक की बात करेंगे। बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है साथियों, ध्यान रखना। चौथी बात, 2 ग्रहों को छोड़ दिया जाए, कौन से? शुक्र और अरुण ग्रह। शुक्र व अरुण ग्रह 2 को छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रह पृथ्वी के समान ही पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। समझ में आ गई? इन 2 ग्रहों को छोड़कर, यही से सवाल बनता है साथियों, शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रह पृथ्वी के समान यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। लेकिन ये 2 ऐसे चक्कर है, ग्रह है दोस्तों जो घड़ी के समान चक्कर लगाते हैं। सवाल बस एग्जामिनर यहीं पर फंसा देता है, कौन सा ग्रह घड़ी के समकक्ष घूमता है, और हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये 2 ही है दोस्तों जो पृथ्वी का उल्टा चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गई? शुक्र व अरुण ग्रह। अगली बात है दोस्तों,
बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। अगला ग्रह आता है मंगल। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं साथियों। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिनमें एक होता है डीमोस और एक होता है फेबोस। इसको भी आप याद रखिएगा, डीमोस और फेबोस ये 2 उपग्रह है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। देखो बुध शुक्र कंटिन्यूस चले, कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी हमारा ग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा आपको एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा, आपको पता ही है चंद्रमा। पृथ्वी का सबसे निकटतम जो आकाशीय पिंड है वो चंद्रमा ही है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इसको आप डरिएगा नहीं, एकमात्र उपग्रह है। अगला ग्रह आता है मंगल। मंगल के 2 उपग्रह है डीमोस और फेबोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह दोस्तों यही है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो है डीमोस। ठीक है, अगला ग्रह आता है दोस्तों बृहस्पति। ध्यान रखना, नासा एजेंसी के अनुसार बृहस्पति और शनि ग्रह इन दोनों के उपग्रह जो है 53 बताया गया है। लेकिन वर्तमान में शनि उपग्रहों की संख्या बढ़ रही है, जो दोस्तों कहीं कहीं पर 63 भी लिखा हुआ मिलता है। सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या शनि की ही मानी जाती है। शनि का जो उपग्रह है दोस्तों टाइटन, जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, और यह टाइटन एकमात्र सौर मंडल का उपग्रह है जिसके खुद का वायुमंडल है। ठीक, अगला दोस्तों जो बृहस्पति है, इनके 53 उपग्रहों में, यह नासा एजेंसी के अनुसार बताया गया है दोस्तों। बृहस्पति का एक उपग्रह है गैनीमीड। ध्यान रखना, गैनीमीड यह उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। कंसेप्ट क्लियर दोस्तों। अरुण और वरुण, अरुण के 12 उपग्रह माने जाते हैं, 12, और वरुण के 13 उपग्रह माने जाते हैं नासा एजेंसी के अनुसार। इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा हम अपन एक एक उपग्रह ग्रह की विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और दोस्तों आकार में सबसे छोटा ग्रह है। सबसे कम अवधि में सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिन में। और दोस्तों अगली बात जो है, बुध ग्रह जो है सूर्य के निकटतम होने के कारण गर्म ग्रह है। दूसरा है दोस्तों शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में देखिएगा, शुक्र ग्रह पृथ्वी के समान आकार का होने के कारण इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। इस पर लगभग जो है दोस्तों इसका आकार लगभग समान ही होता है। दूसरी बात दोस्तों, यह चमकीला ग्रह है, यह चमकीला ग्रह है। ध्यान रखना, चमकीला ग्रह होने के कारण इसको 3 संज्ञा दी जाती है। एक तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार यानी सांझ का तारा, सांझ का तारा, और भोर का तारा, इसी को कहते हैं, किसको, शुक्र ग्रह को भोर का तारा। अत्यधिक चमकीला होने के कारण दोस्तों इसे प्यार और सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। सौंदर्य का ग्रह भी इसी को ही कहते हैं, यह भी आप ध्यान रखना। सौंदर्य का ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। और अगर मैं संपूर्ण सौर मंडल की बात करूं तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ही है। बुध और शुक्र इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। अगला उपग्रह आएगा पृथ्वी, ग्रह आएगा पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी अपन एक अलग चैप्टर लेकर बात करेंगे, ये हमारा टॉपिक होगा। अगला है दोस्तों मंगल ग्रह। मंगल ग्रह दोस्तों आयरन, मंगल ग्रह में ध्यान रखिएगा आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। दूसरी बात है दोस्तों, ध्यान रखना, मंगल ग्रह पर जीवन संभव होने के कारण यूरोपियन संघ और अमेरिकन एजेंसी जो नासा है इन पर काफी अनुसंधान कार्य कर रही है। तीसरी बात है दोस्तों, मंगल ग्रह जो है इस पर ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत जो है दोस्तों अंतरिक्ष का सौर मंडल का निक्स ओलंपिया, जो दोस्तों माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा माना जाता है, वो इसी मंगल ग्रह पर है, मार्स ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया पर्वत इसी पर है। समझ में आ गई होगी आपको बात। अगली बात दोस्तों, पृथ्वी और मंगल ग्रह की घूर्णन अवधि जो है वो लगभग समान ही है। ओके, अगली बात देखिएगा,
फिर अपन बात करें दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह दोस्तों सबसे कम अवधि में घूर्णन गति करता है, 9 घंटे 56 मिनट में करता है। 9 घंटे 56 मिनट में इसकी घूर्णन अवधि है, जबकि ये बड़ा ग्रह होने के कारण इसकी परिक्रमण अवधि थोड़ी ज्यादा है। दूसरी बात मैं बात करूं दोस्तों, ये ब्रह्मांड का सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या लगभग नासा के अनुसार 53 है। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, यह ध्यान रखिएगा। अब अगली बात करें दोस्तों शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शनि ग्रह के चारों ओर सकेंद्रीय रूप में 7 वलयाकार छल्ले मिलते हैं। इन छल्लों की जो खोज है साथियों, वो करने वाले व्यक्ति थे गैलीलियो। देखिए सबसे पहली दूरबीन बनाने का काम किया था दोस्तों नीदरलैंड हॉलैंड के व्यक्ति थे हैंस लिपर्सी ने किया, लेकिन अंतरिक्ष की खोज करने के लिए सबसे पहले दूरबीन ये गैलीलियो ने ही बनाई। तो शनि ग्रह पर इन छल्लों की खोज या वलय जो है इनके चारों ओर मिलते हैं, इनकी खोज इन्होंने ही की थी। ठीक है, और इन पर सबसे ज्यादा उपग्रह मिलते हैं। अगली बात करें दोस्तों अपन अरुण और वरुण की। दोनों की बात याद रखें। पहली बात तो अरुण और वरुण जो है दोनों में मीथेन गैस की अधिकता है। दूसरी बात दोनों ही है दोस्तों आपस में जुड़वा ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। तीसरी बात यह दोनों ही ग्रह दोस्तों हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों अरुण की, तो अरुण जो ग्रह है दोस्तों अपने धुरी पर 8 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब यह संपूर्ण रूप से लेटा हुए ग्रह माना जाता है। लेटा हुआ ग्रह जो है अरुण ही है। बाकी मैंने आपको समझा दिया, अरुण और शुक्र ग्रह दो ऐसे हैं जिनकी गति देखिएगा, यह भी आप समझिएगा दोस्तों। हमारा सूर्य उदय जो है पूर्व दिशा में क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर है। लेकिन अरुण और शुक्र ग्रह दो ऐसे हैं जिनकी गति पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो यहां पर सूर्य पूर्व की दिशा में उदय नहीं होकर के पश्चिम दिशा में होता है। समझ में आ गई बात दोस्तों। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, दिन और रात जो बनते हैं ना साथियों, हमारी यह पृथ्वी है और सामने सूर्य है। यहां पर मान लो सूर्य है साथियों, यह पृथ्वी की 2 सतह होती है। सामने जैसे ही पृथ्वी गोल घूमती है, जिस सतह पर यह सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां पर दिन। सूर्य हमेशा दोस्तों स्थायी है, यहां पर कभी अंधेरा नहीं होता। जैसे ही जिस सतह पर प्रकाश पड़ता है वहां पर दिन, पीछे वाली सतह पर क्या हो जाती है, रात हो जाती है। बस यही इस घूमने के कारण है। यह बीच वाला जो लाइन जो होती है ना, इसको दोस्तों प्रदीप्ति वर्त के नाम से जाना जाता है। यह भी थोड़ा ध्यान है, प्रदीप्ति वर्त कहते हैं इस लाइन को, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अपन देखते हैं दोस्तों, उपग्रह हो गए, ग्रह हो गए। हम बात करें क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह जिसको अपन बोना ग्रह भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह या बोना ग्रह जो है साथियों क्या होता है देखिएगा। क्षुद्र ग्रह को ही बोना ग्रह कहते हैं, इसी को अवांतर ग्रह कहते हैं, इसी को एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए यह सूर्य जो है, सूर्य इसके जो ग्रह है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यह मंगल है। इधर बृहस्पति आ गया, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यह दोस्तों 4 ग्रह। इनके बीच में यहां पर जो ग्रह है ना, छोटे छोटे ग्रह होते हैं जो दोस्तों गति तो करते हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से दीर्घ वर्ताकार पथ पर वलयकार गति नहीं कर सकते, अन्य ग्रहों का रास्ता काट देते हैं। इसीलिए इनको क्षुद्र ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। इसी क्षेत्र को एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों नाम है सेरस, एरिस, वेस्टा। एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह जिसको नंगी आंखों से देख सकते हैं दोस्तों, वेस्टा। याद रखा, वेस्टा, जूनो, यह क्या है, सभी क्षुद्र अवांतर ग्रह माने जाते हैं। चलिए आगे बात करें दोस्तों अपन, एक होता है धूमकेतु। वो क्या है, धूल और बर्फ और वाष्पीय गैसों के कणों से बना हुआ एक तारा ही होता है साथियों, जो सूर्य के पास में स्थित होता है। और जैसे ये सूर्य के निकट से गुजरता है तो ध्यान रखना, वाष्प की एक बौछार जो होती है दोस्तों, वो सूर्य की ओर लंबी साइड की दिखाई देती है, जिसे अपन पूछ के नाम से जाना जाता है। यह पूछ की तरह दिखने के कारण इसको पुच्छल तारे के नाम से जाना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, पूछ जो होती है सूर्य की विपरीत दिशा में होती है और इनका जो सिर जो होता है वो सूर्य की तरफ होता है। यह दोस्तों
प्रसिद्ध ये जो तारा है उसका नाम है हेली-बॉप। हेली-बॉप प्रसिद्ध पुच्छल तारा है। पुच्छल तारे या ये दोस्तों धूमकेतु अपन इसको कह सकते हैं। यह जो है दोस्तों हेली-बॉप प्रसिद्ध है। यह हर ध्यान रखना 76 वर्ष बाद में दिखाई देता है। 76 वर्ष बाद में पहला दिखाई दिया 1986 में दिखाई दिया। वापस दोस्तों 76 वर्ष बाद में जो दिखाई देगा तो 2062 में देखने को मिलेगा। यह हमारा जो होता है पुच्छल तारा या धूमकेतु, ये हेली-बॉप प्रसिद्ध है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो एक आते हैं दोस्तों सौर मंडल में उल्का पिंड, उसको भी आप ध्यान रखें। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड जो है साथियों, उल्का पिंड, पेन भी धोखा दे रहा है आज। उल्का पिंड जो होता है ना साथियों, उल्का पिंड क्या होता है? वही अंतरिक्ष के पिंड होते हैं साथियों जो अत्यधिक घर्षण के कारण जब नीचे की ओर वायुमंडल में आ जाते हैं पृथ्वी के, तो वायुमंडल में आ जाने के कारण उनमें घर्षण ज्यादा होता है। घर्षण ज्यादा होने के कारण वो जल करके राख हो जाते हैं, मध्य मंडल में आकर के नष्ट हो जाते हैं। और इसे ही दोस्तों अपन जो है उल्का पिंडों की संख्या देते हैं। कोई भारी होने के कारण जमीन तक भी पहुंच सकता है। ये होते हैं उल्का पिंड। अब दोस्तों इसको सबको देख लिया। अपन सौर मंडल जब पढ़ते हैं तो दो व्यक्तियों के नाम आप भारत में जरूर याद रखें। एक है आर्यभट्ट और एक है भास्कराचार्य द्वितीय, क्योंकि इनके बारे में भी एग्जामिनर ने सवाल उठा लिया है। भास्कराचार्य द्वितीय, हमारा काम इतना ही है दोस्तों, एग्जामिनर कहां तक पहुंच पा रहा है, हमारे हमसे गलती कहां पर करवा रहा है। आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ की रचना की थी, आर्यभट्टियम या आर्यभट्टिया, गणित पर एक किताब थी। आर्यभट्ट का जन्म दोस्तों कुसुमपुर जो है हमारा अस्मक क्षेत्र है, जिसे पटना के पास में 476 ईस्वी में जन्म होता है। 550 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस आर्यभट्टियम ग्रंथ में उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है गोल है और इनकी परिधि जो है दोस्तों वो 24,835 मील ऐसी कुछ बताई दोस्तों, 24,835 मील ही बताई। बिल्कुल सही है, जो दोस्तों आज की लगभग मिलती जुलती है। और इनको यादगार रखने के लिए भारत का सबसे पहला जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया आर्यभट्ट, वो ध्यान रखेगा दोस्तों 19 अप्रैल 1975 को, यहां सवाल बना हुआ है बहुत फेमस, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। दूसरे है दोस्तों भास्कराचार्य द्वितीय, इन्होंने ग्रंथ लिखा सिद्धांत शिरोमणि, जो अब की रीट में सवाल उठा था, सिद्धांत शिरोमणि। यह सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है भास्कराचार्य द्वितीय का है। इस ग्रंथ में इन्होंने बताया कि पृथ्वी दोस्तों गोल है, इस तरह नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूटन साहब से पहले इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैंने दोस्तों आपको सौर मंडल का पढ़ाया टॉपिक और आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, मैं ये मान रहा हूं। और आपको मेरा इतना मानना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करना नहीं भूलें साथियों। थैंक यू।